पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में सेकंड यूनिट के 7500 MCQ सीरीज में आज हम सेकंड यूनिट के यूनिट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पचास क्वेश्चन डेली के सॉल्व करेंगे और 3-4 दिन में एक सेकंड यूनिट के क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। फिर हम अगली तीसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे। MCQ सॉल्व करने से पहले आप पिछले लेक्चर देखकर आइए। इनके थ्योरी वाइज लेक्चर डले हुए हैं मेरे चैनल पर। चैनल को सर्च कीजिए विलिस एंड एमलेस क्लासेस चैनल। आपको सारे वीडियो थ्योरी वाइज मिल जाएंगे। प्रत्येक यूनिट के वीडियो डले हुए हैं और फिर MCQ भी डले हुए हैं। फर्स्ट यूनिट पहले ही खत्म हो चुकी है। सेकंड यूनिट के भी थ्योरी वाइज वीडियो डल चुके हैं और अब MCQ स्टार्ट हो रहे हैं। आज से 3-4 दिन MCQ चलेंगे और इस यूनिट के MCQ भी समाप्त हो जाएंगे। ये MCQ बहुत इम्पोर्टेंट है UGC नेट के लिए और विभिन्न प्रकार के लाइब्रेरियन एग्जाम जैसे राजस्थान लाइब्रेरियन या बिहार लाइब्रेरियन या फिर उड़ीसा लाइब्रेरियन, अन्य प्रकार के लाइब्रेरियन एग्जाम्स के लिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट यूनिट का पहला यूनिट वाइज क्वेश्चन, जो पुस्तकालय प्रबंधन सेकंड सब्जेक्ट है, उसे आज हम स्टार्ट करेंगे। पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, शास्त्रीय प्रबंधन। पहला क्वेश्चन है, शास्त्रीय प्रबंधन सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? तो शास्त्रीय प्रबंधन सिद्धांत का जनक हेनरी फ्योल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक प्रबंधन की विशेषता क्या है? साइंटिफिक दृष्टिकोण। साइंटिफिक खालिस्तान। आधुनिक प्रबंधन की विशेषता खालिस्तान दृष्टिकोण है, तो साइंटिफिक है। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है? तो वैज्ञानिक प्रबंधन जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, इसका जनक FW टेलर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन सिद्धांत का जनक फादर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी किसे कहा जाता है? तो पीटर F ड्रकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन के तत्वों को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? हेनरी फ्योल ने। प्रबंधन के तत्वों को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? तो हेनरी फ्योल ने। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन के 14 सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हेनरी फ्योल ने। अगला क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांतों में से कौन सा एस्पेरेंट डी कार्प का पर्याय है? यूनियन इन इज स्ट्रेंथ। अगला क्वेश्चन है, लूथर गुलिक किस संस्था के निदेशक हैं? जो वैज्ञानिक लूथर गुलिक हैं, किस संस्था के निदेशक हैं? तो अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के निर्देशक हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पोस्ट कोर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? लूथर गुलिक एंड L ऑरविक थे। अगला क्वेश्चन है, TQM सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट थ्योरी सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक कौन हैं? तो इसके प्रतिपादक USA नेवी W एडवर्ड डेमिंग हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रबंधन सिद्धांतों की सूची का मिलान करें। तो मोटिवेशन,
हाइजेन एंड डेवलप्ड टू फैक्टर थ्योरी है। एफ हर्जबर्ग इसका सही आंसर है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल साहब। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पीटर एफ ड्रकर। जो मैनेजमेंट के उद्देश्यपूर्ण मैनेजमेंट है वो पीटर एफ ड्रकर ने दी थ्योरी। इसके बाद हायरार्की ऑफ नीड एंड ईआरजी थ्योरी मास्लो ने दी। अगला क्वेश्चन है प्रबंधन के थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई का प्रतिपादन किसने किया था? डी.एम.सी. ग्रेगर साहब ने। अगला क्वेश्चन है मोटिवेशन हाइजीन एंड टू फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? तो एफ हर्जबर्ग ने किया। अगला क्वेश्चन है प्रबंधन सिद्धांत का सामाजिक संबंध सोशल रिलेशन किसने प्रतिपादित किया था? जो प्रबंधन सिद्धांत का सामाजिक संबंध है किसने प्रतिपादित किया था? तो एल्टन मायो ने। अगला क्वेश्चन है आत्मनिर्णय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एडवर्ड डेसी एंड रिचर्ड रेयान ने। अगला क्वेश्चन है आवश्यकताओं को पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ए मास्लो ने किया। अगला क्वेश्चन है पोस्टकोर में सीओ शब्द की संक्षिप्त रूप क्या है? तो सीओ का कोऑर्डिनेशन है और पी का प्लानिंग, ओ का ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, एस का स्टेफिंग, डी का डायरेक्शन, सीओ का कोऑर्डिनेशन, आर का रिपोर्टिंग, वी का बस्टिंग शब्द का संक्षिप्त रूप है सीओ का कोऑर्डिनेशन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से एफआरबीआर मॉडल के 4 तत्व हैं? तो वर्क एक्सपीरियंस, मैनिफेस्टेशन, आइटम आदि। अगला क्वेश्चन है पुस्तकालय की प्रणाली में कुल गुणवत्ता TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कार्यान्वयन के लिए एक मॉडल 2 चरणों के साथ किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था और जिसे 4 स्तरों में विभाजित किया गया? सुसान एंड बर्नार्ड साहब हैं। अगला क्वेश्चन है MBO उद्देश्यपूर्ण प्रबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन 1954 में किस विचारक द्वारा किया गया? तो पीटर एफ ड्रकर द्वारा। अगला क्वेश्चन है अधिग्रहण अनुभाग द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं ऑल ऑफ विच। अधिग्रहण अनुभाग में किए जाने वाला पहला कार्य ऑर्डर फॉर बुक एंड डॉक्यूमेंट, बुक का ऑर्डर करना, बिल प्रोसेसिंग एंड क्लेम कैंसिल, बिल की प्रोसेसिंग करना, क्लेम कैंसिलेशन करना, एक्सेशन ऑफ बुक, बुक को एक्सेशन रजिस्टर में लिखना। ऑल ऑफ विच आदि कार्य अधिग्रहण विभाग में होते हैं। अगला क्वेश्चन है पुस्तकालय का परिग्रहण रजिस्टर इनमें से क्या है? तो एज ऑफ परमानेंट रिकॉर्ड, जिसमें परमानेंट रिकॉर्ड होता है कि कौन सी पुस्तक कब आई, किसने दी, किस प्रकार से आई, सभी जानकारी होती है। इसके बाद पुस्तकालय संग्रह को परिग्रहण रजिस्टर में किस क्रम में दर्ज किया जाता है? पुस्तकालय संग्रह को परिग्रहण रजिस्टर में किस क्रम में दर्ज किया जाता है? तो द विच ऑर्डर इन विच रिसीव्ड इन द लाइब्रेरी, जब लाइब्रेरी ने उसे रिसीव किया उसी क्रम में। परिग्रहण रजिस्टर का मानक आकार क्या है? तो रजिस्टर का जो आकार है 16x13 का है। अगला क्वेश्चन है परिग्रहण रजिस्टर में स्तंभ कॉलम की मानक संख्या GFR 2015 के अनुसार क्या है? तो 15 ही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य तकनीकी विभाग का कार्य है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य तकनीकी विभाग का है? तो
तो क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग और प्रोसेसिंग तीनों कार्य ऑल ऑफ द अबव तकनीकी विभाग के हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सर्कुलेशन सेक्शन द्वारा किया जाता है? सर्कुलेशन सेक्शन मतलब आदान प्रदान विभाग द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सर्कुलेशन सेक्शन द्वारा किया जाता है? एक्सचेंज ऑफ द बुक्स एंड रिजर्वेशन ऑफ बुक्स, पेनल्टी ऑफ लेट और लेट फीस कलेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, किस अनुभाग को पुस्तकालय का हृदय कहा जाता है? तो रेफरेंस सेक्शन को। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय समिति में पुस्तकालय अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है? तो कन्वीनर की होती है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय में से पुस्तक उधार लेने और लौटाने की संपूर्ण प्रक्रिया को कहा जाता है? सर्कुलेशन। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम 1900 में न्यू जर्सी राज्य के किस पुस्तकालय में विकसित किया गया था? नेटवर्क पब्लिक लाइब्रेरी में। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क परिसंचरण विधि कितने पत्रक कार्ड विधि है? तो 2 कार्ड सिस्टम है। एक कार्ड आदान के लिए और एक कार्ड प्रदान के लिए। आ रही है तो जा रही है तो। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम में बुक पॉकेट का आकार क्या होता है? बुक पॉकेट का आकार 5/3 का होता है। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम में डेट स्लिप का आकार क्या होता है? डेट स्लिप का 5/3 का आकार होता है। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम में बुक कार्ड का आकार क्या होता है? बुक कार्ड का आकार 4/2 का होता है। बुक पॉकेट का 5/3, डेट स्लिप का 5/3, बुक कार्ड का 4/2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन न्यूआर चार्जिंग सिस्टम के तत्वों में शामिल नहीं है? तो न्यूआर चार्जिंग सिस्टम के तत्वों में शामिल बुक कार्ड, डेट स्लिप, ब्राउज़र कार्ड, क्लास इंडेक्स कार्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ब्राउन चार्जिंग सिस्टम 1895 में बोस्टन लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन खालिस्तान द्वारा विकसित किया गया तो नीना ब्राउन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नीना ब्राउन एक वैज्ञानिक है। अगला क्वेश्चन है, ब्राउन चार्जिंग सिस्टम में बुक पॉकेट का आकार क्या है? तो बुक पॉकेट का आकार 5/3 12 7.6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, ब्राउन चार्जिंग सिस्टम में डेट स्लिप का आकार 5/3 और बुक कार्ड का आकार 4/2 का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा ब्राउन चार्जिंग सिस्टम के तत्वों में शामिल नहीं है? ब्राउन चार्जिंग तत्वों के शामिल नहीं है केवल कार्ड है। बाकी बुक कार्ड, डेट स्लिप, ब्राउज़र कार्ड इसका शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, RFID शब्द का पूरा अर्थ क्या है? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है, RFID का उपयोग लाइब्रेरी के किस कार्य विभाग में किया जाता है? तो सर्कुलेशन में। अगला क्वेश्चन है, पत्रिकाओं के प्रबंधन के लिए 3 पत्रक प्रणाली 3 कार्ड सिस्टम का विकास किसके द्वारा किया गया था? SR रंगनाथन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 3 कार्ड सिस्टम के लिए 3 कार्ड क्या है? रजिस्टर कार्ड, चेक कार्ड, क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन RFID प्रणाली के तत्व हैं? FID टैग, स्मार्ट किट और हैंडल रीडर आदि तो हैं ही, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय संग्रह सत्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो एक्सेशन रजिस्टर व न्यूमेरिकल काउंटिंग, स्टॉक वेरिफिकेशन, सेल्फ लिस्ट व पैनल लिस्ट, ऑल ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक वेरिफिकेशन संग्रह सत्यापन का सबसे सटीक वास्तविक तरीका माना जाता है? वह सेल्फ लिस्ट। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय सामग्री और पुस्तकें जो अब उपयोग योग्य नहीं हैं उन्हें संग्रह से हटा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है वीडिंग आउट।
अगला क्वेश्चन है, वह अभिलेख रिकॉर्ड जो पुस्तकालय की शेल्फ पर मतलब अलमारी पर रखी पुस्तकों की स्थिति दर्शाता है कहलाता है शेल्फ लिस्ट। आज के लिए इतना ही। 50 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आपको ये 50 क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे जब आप पिछले थ्योरी वाइज वीडियो देख कर आएंगे। मेरे इसी चैनल पर डले हुए हैं, बिलिस एंड इंग्लिश क्लासेस चैनल पर पिछले वीडियो डले हुए हैं। थ्योरी वाइज थ्योरी पढ़ कर आएंगे तभी आपको MCQ समझ में आएंगे। जय हिंद, धन्यवाद सभी दोस्तों का।